सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसको रिवाइज करने वाली हूँ। उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको मैं रिवाइज कराने वाली हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड अपने सारी चीज़ों को रिवाइज करें। तो आइए चलिए चलते हैं बुक पे। हम लोग आ चुके हैं अपने बुक पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई हैं और इससे आपको जो बेसिक होगा इस चैप्टर का थोड़ा बहुत वो अच्छे तरीके से क्लियर भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। जो हमारे जीव मंडल में है बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर जो है बहुत सारी मतलब विभिन्नताएं भी हैं। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। और न्यू नाउ वो क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ों को देख के हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारे जीव एक ही एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, सेम एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। तो वी लर्न अबाउट, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और एनालिसिस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को और परफॉर्म भी कर चुके हैं। तो यहाँ दिया अभी इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल प्लेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करने के लिए प्लांट टिश्यू लेते हैं और एनिमल टिश्यू लेते हैं और उनका माइक्रोबियल लेई जैसा पेस्ट बनाते हैं, बहुत ही पेस्ट बना देते हैं। और वी ऑमडेंटेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको उससे मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उससे हमको मिलता है। और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मतलब कि इस लाइन का ये मतलब है कि जब भी आप ऐसा करके एनालिसिस करते हैं तो आपको लिस्ट मिलेगा, बहुत सारे एलिमेंट का जो होगा लिस्ट मिलेगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। ठीक है। और दिया है कि सर्वाइवल एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास। और जो टिश्यू होता है उसके पर यूनिट मास में, यानी टिश्यू का पर यूनिट क्या है, टिश्यू का पर यूनिट क्या होता है, टिश्यू का पर यूनिट होता है सेल। और सेल जो होता है, सेल के मास में जो हमारे ये सारे एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इफ विद सम एनालिसिस इफ परफॉर्म ऑन अ पीक ऑफ अर्थ क्रस्ट, हम ऐसे ही एनालिसिस अर्थ क्रस्ट के साथ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसके अंदर जो नॉन लिविंग जो जीव है उनके अंदर भी हमको हाइड्रोजन, कार्बन देखने को मिलेगा। और ऐसा करके जो सैंपल मिलेगा उससे हमको पता चलेगा कि लिविंग की अपेक्षा जो हमारे नॉन लिविंग जो अर्थ क्रस्ट है उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन रिस्पेक्टिव अनदर एलिमेंट इन हायर देन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।